वेलकम स्टूडेंट्स, एस के सांगवान हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। लेटेस्ट हिंदी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं संदीप कुमार, हिंदी प्राध्यापक, आज आपके सामने आपकी पाठ्य पुस्तक आरो भाग 2 के पद्य खंड के कवि आलोक धनवा द्वारा रचित कविता पतंग के वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर लेकर प्रस्तुत हूँ। शुरू करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 1, पतंग कविता के रचयिता कौन है? आलोक धनवा। प्रश्न 2, आलोक धनवा का जन्म कब और कहाँ हुआ? सन 1948 ईस्वी, मुंगेर, बिहार में। आलोक धनवा का एकमात्र काव्य संग्रह कौन सा था? दुनिया रोज बनती है। आलोक धनवा की पहली कविता जनता का आदमी कब प्रकाशित हुई? सन 1972 में। आलोक धनवा को कौन सी कविताओं से प्रसिद्धि मिली? भागी हुई लड़कियां और ब्रूनो की बेटियां से। प्रश्न 6, आलोक धनवा को कौन कौन से पुरस्कार मिले? राहुल सम्मान, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का साहित्य सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान और पहल सम्मान। प्रश्न 7, आलोक धनवा का एकमात्र काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है कब प्रकाशित हुआ? सन 1998 में। प्रश्न 8, कवि के अलावा आलोक धनवा देश के विभिन्न हिस्सों में किस रूप में सक्रिय रहे? सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में। प्रश्न 9, आलोक धनवा ने कहाँ पर अध्ययन मंडलियों का संचालन किया? जमशेदपुर में। प्रश्न 10, उन्होंने किन विषयों पर कई राष्ट्रीय संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता के रूप में भागीदारी की है? रंग, क्रम तथा साहित्य पर। प्रश्न 11, आलोक धनवा द्वारा रचित पतंग कविता कहाँ से ली गई है? उनके एकमात्र काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है से ली गई है। एकमात्र काव्य संग्रह है दुनिया रोज बनती है, वहां से ली गई। प्रश्न 12, आपकी पाठ्य पुस्तक में पतंग कविता के कौन से भाग को शामिल किया गया है? तीसरे भाग को। प्रश्न 13, पतंग के बहाने इस कविता में किसका सुंदर चित्रण किया गया है? बाल सुलभ इच्छाओं और उमंगों का। प्रश्न 14, कविता में बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तन को अभिव्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया गया है? सुंदर बिंबों का। प्रश्न 15, पतंग बच्चों की उमंगों का कैसा सपना है? रंग बिरंगा सपना। प्रश्न 16, बालमन आसमान में उड़ती हुई पतंग की ऊंचाइयों से क्या चाहता है? उन्हें छूना चाहता है और उनके पार जाना चाहता है। प्रश्न 17, बच्चे हर बार नई नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लिए फिर भादो के बाद किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? भादो या अंधेरे का प्रतीक है। किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? सर्द उजाले की। प्रश्न 18, कविता में कवि ने तेज बौछारों के जाने के साथ ही किस महीने के भी चले जाने की बात कही है? भादो महीने के। प्रश्न 19, किसकी आंखों जैसा लाल सवेरा हुआ है? खरगोश की आंखों जैसा लाल। प्रश्न 20, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। प्रश्न 21, पतंग कविता में खरगोश की आंखों जैसा लाल किसे कहा गया है? सवेरे को। प्रश्न 22, शरद ऋतु का मौसम किसे पार करता हुआ आया है? पुलों को। प्रश्न 23, पुलों को पार करते हुए कौन सी ऋतु आई है? शरद ऋतु। प्रश्न 24, शरद आया पुलों को पार करते हुए पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार है। प्रश्न 25, पतंग कविता में किसका मानवीकरण किया गया है? शरद ऋतु का। प्रश्न 26, अपनी नई चमकीली साइकिल चलाते हुए बच्चों को पतंग उड़ाने का निमंत्रण कौन दे रहा है? उत्तर, शरद ऋतु। प्रश्न 27, शरद क्या चलाते हुए आता है? उत्तर है साइकिल। प्रश्न 28, शरद क्या बजा रहा है जोर जोर से घंटी? प्रश्न 29, कवि ने साइकिल को कैसी बताया है? नई और चमकीली। प्रश्न 30, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंडों को शरद कैसे इशारों से बुलाता है? चमकीले इशारों से। प्रश्न 31, पतंग कविता में चमकीले विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? इशारों के लिए। प्रश्न 32, भादो मास किसका प्रतीक है? अंधेरे का। प्रश्न 33, शरद ऋतु किसका प्रतीक है? उजाले का। प्रश्न 34, आकाश को किसने मुलायम बनाया है? शरद ऋतु ने। प्रश्न 35, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज किसे कहा गया है? पतंग को। प्रश्न 36, दुनिया का सबसे पतला कागज किसे कहा गया है? पतंग को। प्रश्न 37, बांस की सबसे पतली कमानी क्या है? पतंग। प्रश्न 38, आकाश को मुलायम बनाने से क्या आशय है? स्वच्छ और सहज। प्रश्न 39, शरद ऋतु ने आकाश को मुलायम क्यों बनाया? ताकि बच्चों के पतंग ऊपर उठ सके। पतंगों की तुलना किससे की गई है? तितलियों से। प्रश्न 41, आकाश में पतंगों को उड़ता देखकर बच्चे क्या करने लगते हैं? सीटियां और किलकारियां मारने लगते हैं। प्रश्न 42, बच्चे जन्म से ही अपने साथ क्या लाते हैं? कपास। प्रश्न 43, कविता में कपास शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? कोमलता, मुलायम के रूप में।
प्रश्न 44, पृथ्वी किन के बेचैन पैरों के पास घूमती हुई आती है? बच्चों के। प्रश्न 45, बच्चे छतों पर पतंग के साथ साथ कैसे दौड़ते हैं? बेसुध होकर। प्रश्न 46, जब बच्चे छतों पर बेसुध होकर दौड़ते हैं तो वे छतों को कैसी बना देते हैं? नरम या मुलायम? प्रश्न 47, दौड़ते भागते बच्चे दिशाओं को किसकी तरह बजाते हुए चलते हैं? मृदंग की तरह। प्रश्न 48, मृदंग शब्द का क्या अर्थ है? लंबी ढोलक, बड़ी ढोलक। प्रश्न 49, बच्चों का वेग किसके वेग की तरह लचीला होता है? डाल के वेग की तरह, पेड़ की शाखा के वेग की तरह। डाल का मतलब पेड़ की शाखा। प्रश्न 50, छतों के खतरनाक किनारों से गिरने से बच्चों को कौन बचाता है? उनके रोमांचित शरीर का संगीत। प्रश्न 51, बच्चों को महज एक धागे के सहारे कौन थाम लेती है? पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां। प्रश्न 52, पतंग के साथ कौन उड़ते हुए प्रतीत होते हैं? बच्चे। प्रश्न 53, पतंग उड़ाते हुए बच्चे किसके सहारे स्वयं भी उड़ते हैं? रंध्रों के सहारे, रोम छिद्रों के सहारे, रोमकूपों के सहारे। प्रश्न 54, छतों के खतरनाक किनारों से किसका भय है? गिरने का भय है। प्रश्न 55, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं से क्या आशय है? आकाश छू लेने का एहसास होना। प्रश्न 56, छतों से गिरने और बच जाने के बाद बच्चे क्या बन जाते हैं? निडर। प्रश्न 57, सुनहले सूरज में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। प्रश्न 58, पतंग कविता में तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया से कवि का क्या अभिप्राय है? उत्तर, रंगीन पतंगों का कोमलमय संसार। प्रश्न 59, तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया में कौन सा बिंब है? स्पर्श बिंब है। प्रश्न 60, वर्षा ऋतु के बाद कौन सी ऋतु आती है? शरद ऋतु आती है। प्रश्न 61, पतंग कविता में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? खड़ी बोली का। प्रश्न 62, पतंग कविता में किस छंद का प्रयोग हुआ है? मुक्त छंद का, छंद विहीन कविता है। प्रश्न 63, पतंग कविता किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर, बिंब विधान के लिए। इसके साथ ही आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर यहाँ समाप्त होते हैं। आपको ये प्रश्नोत्तर अपनी कॉपी में लिखने हैं, स्मरण करने हैं। धन्यवाद।